हाँ बच्चों, अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्म पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन है जो गिवन पॉइंट है, जिनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, उस पॉइंट से होके गुजरती है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यह थीटा एंगल बनाती है। तो P से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट से R डिस्टेंस आगे भी पॉइंट हो सकता है और P पॉइंट से R डिस्टेंस पीछे भी पॉइंट हो सकता है। तो आगे के लिए हम प्लस R यूज करेंगे और इसी थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पीछे अगर हम आते हैं उनके लिए हम माइनस R यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले P से PL परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल दिया, इससे R डिस्टेंस पर Q पॉइंट लिया, उनका कोऑर्डिनेट हम x और y मानते हैं। यहां से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया QM और P से PN QM पर परपेंडिकुलर डाला। एंगल XAQ थीटा है। अब चूंकि PN x एक्सिस के पैरेलल है तो यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा। सो OL हो गया x1, PL हो गया y1, OM x और QM y। ओके, एंगल XAQ इक्वल टू थीटा और PQ इक्वल टू R मैंने मान लिया। चलिए, अब आप जानते ही हैं कि PN पैरेलल है x एक्सिस के, इसलिए यह थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। PN बराबर क्या लिखेंगे? LM, LM को OM माइनस OL x माइनस x1। QN हो जाएगा QM माइनस NM, NM इक्वल टू PL। सो यह हो जाएगा y माइनस y1। फ्रॉम ट्रायंगल PNQ में cos थीटा हो जाएगा PN अपॉन PQ। सो x माइनस x1 अपॉन PQ है R। तो x माइनस x1 हो जाएगा R cos थीटा। सो x इक्वल टू x1 प्लस R cos थीटा। इसी ये ट्रायंगल किस में ले रहे हैं? फ्रॉम ट्रायंगल PNQ में। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? QN अपॉन PQ। सो y माइनस y1 अपॉन R, y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू R साइन थीटा। सो y इक्वल टू y1 प्लस R साइन थीटा। अब x डैश और y डैश जो हमने R का कोऑर्डिनेट लिया है, तो इनके लिए हम R की जगह केवल माइनस R रख देंगे। इसीलिए x डैश हो जाएगा x1 माइनस R cos थीटा और y डैश हो जाएगा y1 माइनस R साइन थीटा। ओके, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट है 1 इनसे 6 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उनका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो 6 यूनिट डिस्टेंस आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो आगे के लिए क्या लिखेंगे? x बराबर x1 प्लस R cos थीटा 1 प्लस 6 इंटू cos 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। सो 1 प्लस 6 इंटू हाफ, यह हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 और y इक्वल टू y1 प्लस R साइन थीटा 1 प्लस 6 इंटू 3 रूट 3 बाई 2 से कैंसल हुआ 1 प्लस 3 रूट 3। और पीछे के पॉइंट के लिए x डैश बराबर x1 माइनस R cos थीटा 1 माइनस 6 इंटू cos 60 डिग्री 1 माइनस 6 इंटू हाफ 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 और y डैश इक्वल टू y1 माइनस R साइन थीटा 1 माइनस 6 इंटू साइन 60 डिग्री 1 माइनस 3 रूट 3 बाई 2 से इसको कैंसल करिए तो 1 माइनस 3 रूट 3। So points are 4, 1 plus 3 root 3 and
दूसरा पॉइंट हो गया -2, 1 - 3√3। ओके, हाँ बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है लड़के को। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4 - 1, पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 1 = 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ए। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन है 3x - 4y + 1 = 0। इस स्ट्रेट लाइन के एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है 4 - 1 से, 4 - 1 से पास करेगी। अब इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर, जो 5 यूनिट डिस्टेंस का रहा है, तो वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो 5 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट बताइए। तो जब यह एंगल थीटा बनाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा, थीटा, पैरेलल है। तो यहां से 3x - 4y + 1 = 0, तो 4y क्या हो जाएगा, 3x + 1, y = क्या, 3/4, x + 1/4, तो y = mx + c। y = mx + c में m की वैल्यू हो गया कितना, m = tan थीटा होता है, यही 3/4 है। और हम जानते हैं tan थीटा p/b होता है, तो p की वैल्यू 3 और b 4। अब h निकाल लेंगे तो h = p² + b², सो √3² + 4², ये 5 आ गया। यहाँ से हम cos थीटा निकाल लें और sin थीटा निकाल लें, तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 और sin थीटा की वैल्यू 3/5। अब x बराबर आगे के पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, x1 + r cos थीटा, तो x1 हो गया 4, r की वैल्यू है 5 और cos थीटा हो गया 4/5, 5 कैंसल, तो आ गया 8। और y = y1 + r sin थीटा, y1 की वैल्यू -1, सो -1 + r हो गया 5 × 3/5, 5 कैंसल, 2। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला 8, 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे होगा 8, 2। अब दूसरा निकालते हैं, x1 - r cos थीटा, x1 है 4 -5 × 4/5 कैंसल होके 0, और y' हो गया y1 - r sin थीटा, -1 - 5 × 3/5, यह कितना आया, -4। तो 0 - 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये पॉइंट यहाँ है r', ठीक है, 0, -4 y एक्सिस पर लाई करेगा। तो पॉइंट्स हो गया 8, 2 और दूसरा पॉइंट हो गया 0, -4। इसी तरह फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 5 फ्रॉम द लाइन 3x + y + 4 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 8 = 0। ये स्ट्रेट लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन है, मेजर किया गया है, इसी के ये पैरेलल है। तो इस पैरेलल लाइन पर कोई पॉइंट है 2, 5, इनसे मान लो r डिस्टेंस पर ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 3x + y + 4 = 0। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है r माने हैं, इसी r की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, इसके ये पैरेलल है, तो ये अगर थीटा एंगल बनाती है तो यह भी हो जाएगा थीटा, सो tan थीटा हो गया 3/4, अभी निकाले जस्ट देखे हैं, 3/4 हो गया, p हो गया 3 और b 4, सो h निकाल लीजिए, 5 आ गया, cos थीटा 4/5, sin थीटा 3/5, x = x1 + r cos थीटा, सो x1 हो गया 2 + r × 4/5 और y कोऑर्डिनेट हो गया y1 + r sin थीटा, 5 + r × 3/5। आप यहाँ क्या देखते हैं, यह x और y इस लाइन पर लाई करती है, ये पॉइंट, सो
3x प्लस वाई प्लस 4 में रख देंगे तो यहाँ से कितना आया 15r/5 प्लस 6 प्लस 5 11 प्लस 15 इक्वल टू 0। r की वैल्यू यहाँ से निकला -5। अब चूंकि r हमेशा जो ये लेंथ लिखेंगे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, सो पी क्यू इक्वल टू मॉड r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -5 इक्वल टू 5 यूनिट्स होगा। यहाँ से ये लेंथ। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 मे बी एट ए डिस्टेंस √2/3 फ्रॉम द पॉइंट 1 2। कह रहा है कि डायरेक्शन बताइए उस स्ट्रेट लाइन का जो 1 2 से पास करती है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 से आके मिलती है, कितने डिस्टेंस पर? तो 1 2 जो पॉइंट गिवन पॉइंट है इनसे √2/3 डिस्टेंस पर मिलती है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? स्लोप, यानी किस एंगल पर वह मिलती है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r होता है। x1 दिया है 1 प्लस r दिया है 2 √2/3 कॉस थीटा, और y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा 2 प्लस √2/3 साइन थीटा। ये पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x की वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू रख दिया, तो 1 प्लस √2/3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √2/3 साइन थीटा इक्वल टू 4। सो √2/3 कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3/2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए cos 45 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा √3/2, चूँकि √2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना। तो और ये कितना का वैल्यू होगा? कॉस आइदर -π/6 और कॉस π/6। सो हम लिख सकते हैं ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फार्मूले पे कॉस ए माइनस बी पर बैठाएंगे थीटा माइनस π/4 इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा +-π/6। सो थीटा माइनस π/4 इक्वल टू +-π/6, थीटा इक्वल टू π/4 +-π/6। और एक बार क्या हो जाएगा π/4 प्लस π/6, एक बार π/4 -π/6। तो एलसीएम ले लेंगे 12, तो 3π - 2π/6 और 3π - 2π 3π - 2π/12 और 3π + 2π/12। सो π/12 और 5π/12 ये हो गया 15 डिग्री और ये हो गया 75 डिग्री। यानी अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 75 डिग्री के एंगल पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन 1 2 से पास करती है तो वह √2/3 यूनिट डिस्टेंस के बाद इस लाइन से मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 से। अदरवाइज अगर आप 15 डिग्री के एंगल पर किसी स्ट्रेट लाइन को पास कराइए कहाँ से 1 2 से, तो यह √2/3 यूनिट्स के बाद डिस्टेंस के बाद इस लाइन से मिलेगी, है ना। सो डायरेक्शन निकल गया 15 डिग्री और 75 डिग्री। ओके हाँ बच्चों, अब सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदलिए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो by इक्वल टू क्या हो जाएगा -ax माइनस c, y इक्वल टू -a/b इंटू x माइनस c बाई ए। दिस इज योर स्लोप m कितना हो गया -a/b और y इंटरसेप्ट कितना हुआ -c/a।
इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, ट्रांसफॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इससे डिवाइड करो तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। सो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाई ए और वाई इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी। ओके, ट्रांसफॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या लिखते हैं? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, इसीलिए कॉफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, कॉस अल्फा बाई ए साइन अल्फा बाई बी इक्वल टू। अब देखो इसको इस साइड ले जाओगे तो माइनस सी होगा, तो पी अपॉन माइनस सी। सो कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस पी ए अपॉन सी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस पी बी अपॉन सी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं मॉड सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो कॉस अल्फा बराबर, यहाँ माइनस है पहले तो माइनस प्लस हो जाएगा, सी से सी कैंसल हो जाएगा, यहाँ रख देंगे वैल्यू पी का, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा की वैल्यू होगी माइनस प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके।